उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है और सदन में वित्त मंत्री अनुपूरक बजट पेश करने वाले हैं। शाम 4 बजे अनुपूरक बजट पेश होगा और करीब 5600 करोड़ रुपए का जो बजट है वो संभव है। शाम 4 बजे का फिलहाल समय है जब वित्त मंत्री की ओर से अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। तो आज दूसरा दिन है और सदन में वित्त मंत्री की ओर से अनुपूरक बजट पेश होगा। शाम 4 बजे का समय है। पहले दिन 3 विधेयक, जिनमें नगरपालिका अधिनियम संशोधन विधेयक और लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक और इसके अलावा नगर निगम अधिनियम संशोधन विधेयक। और आज उत्तराखंड विधानसभा के सदन का दूसरा दिन है। बजट पेश होगा और करीब 5600 करोड़ रुपए का अनुपूरक जो बजट है वो संभव है। मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है। शाम 4 बजे अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ योगेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ पूरी जानकारी है? शाम 4 बजे का समय है और करीब 5600 करोड़ रुपए का जो बजट है वो संभव बताया जा रहा है। क्या क्या जो सौगातें हैं वो मिलने वाली हैं? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि आज दूसरा दिन है और महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि अगर बात करें तो अनुपूरक बजट आज पेश होना है। अनुपूरक बजट 50 से 56 करोड़ रुपए के बताया जा रहा है। अभी फिलहाल जो सामने आएगा तभी पता चल पाएगा कि माफ कीजिएगा 5 से जो है 5 से 5.5 हजार करोड़ रुपए का बजट जो है वो बताया जा रहा है। और जल्दी जो है जैसे ही बजट सामने आएगा तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर बजट है कितने का, क्योंकि दूसरा दिन है और दूसरे दिन में अनुपूरक बजट आज पेश होना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये माना जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि अभी फिलहाल जिस तरह से मैं पहले भी बता रहा था कि विभागों के पास जो सरकारी योजनाएं होती हैं उन्हें आगे बढ़ाने का जो है वो बजट नहीं है। इसलिए जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि बजट हो और बजट जो है आज पेश हो जाएगा। फिलहाल सुबह जो है वो कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया विधानसभा सत्र के बाहर। उनकी अपनी अलग अलग बातें हैं, कह रहे हैं हमारे सवालों को जो है वो नहीं जो है पेश किया जा रहा है, मतलब अनुमति नहीं मिल रही है हमें कि हम सवाल जो है पूछें। इसके साथ ही अन्य कई सारे आरोप लगाते हुए उन्होंने हंगामा किया। उसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई और सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद फिलहाल जो है जो प्रश्नकाल है वो प्रश्नकाल चला। प्रश्नकाल करने होने के बाद अब दिन में जो है दोपहर में बजट पेश होगा और कल बजट पे अगर चर्चा होगी, वैसे शायद चर्चा ना हो, लेकिन अगर चर्चा होती है तो तीसरे दिन चर्चा होगी। और फिलहाल आज का जो रूटीन है वो यही है जी। 8 विधेयक भी पेश होने वाले हैं, उनके बारे में क्या कुछ विस्तृत जानकारी? बिल्कुल, अलग अलग विधेयक इस समय पेश हो सकते हैं। कई सारे विधेयक ऐसे हैं जो कि प्रस्तुत होने बहुत ज्यादा जरूरी है और बातचीत की जा रही थी कि इन विधेयकों को पेश किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आज भी विधेयक जो है वो पटल पे रखे जा सकते हैं। क्या कुछ रहेगा, पास होते हैं कि नहीं होते हैं ये देखने वाली बात होगी, और अगर नहीं होते हैं तो क्या उन्हें आगे भेजा जाएगा प्रवर समिति के पास, ये भी देखने वाली बात होगी। जी योगेश, देखिए क्योंकि बहुत ही कम समय का ये जो सत्र है वो रहने वाला है, तो क्या लगता है कोशिश ये की जा रही कि कम समय में, क्योंकि सौगातें और बजट भी जो है वो अच्छे खासे अमाउंट का बजट फिलहाल बताया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल अनुपूरक बजट है। और अनुपूरक बजट की अगर बात करें तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि साल में जो है पहले तो पूर्ण बजट जो है वो मार्च अप्रैल के समय जब आता है, उसके बाद एक बार बीच में अनुपूरक बजट आता है जब सरकार के पास पैसों की कमी होती है, क्योंकि जो सरकारी योजनाएं होती हैं उन्हें आगे बढ़ाना होता है। लेकिन इस समय जो है अनुपूरक बजट पहले आ चुका था। उम्मीद नहीं थी कि इस बार अनुपूरक बजट आएगा, लेकिन बजट नहीं, क्योंकि इलेक्शन भी थे इससे पहले और अन्य कई सारी योजनाएं थी जो है आगे बढ़ाना था। इस वजह से इस बार फिर से जो है अनुपूरक बजट लाया गया है और यह अनुपूरक बजट जैसे ही आएगा तो सरकार के लिए काफी जरूरी है और इससे जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्हें भी आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए योगेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो आज शाम 4 बजे अनुपूरक बजट पेश होने वाला है। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन आज है और करीब 5600 करोड़ रुपए का जो बजट है अनुपूरक वो संभव है आज पेश हो। शाम 4 बजे वित्त मंत्री के द्वारा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा।
तो गैरसैंण सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार तरीके से शुरू हुआ। सत्र शुरू होने से पहले ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस विधानसभा भवन के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करता हुआ नजर आया। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन भवन के बाहर देखने को मिला। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देकर कांग्रेस में अडानी समूह को सरकार की ओर से बेबुनियाद तरीके से दिए गए कर्ज पर सवाल उठाने का काम किया गया और साथ ही कांग्रेस की मांग है कि इस पूरे मामले की रिपोर्ट जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपी जानी चाहिए। और साथ ही विपक्षी दलों का ये कहना है कि आज के सत्र में प्रदेश के तमाम मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। देखिए, सदन के अंदर सबसे जो बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था। जिस खाकी वर्दी पर एक आम आदमी का भरोसा होता है कि कोई अगर मुझसे कुछ गलत करेगा तो ये उसका संरक्षण करेंगे, उस आदमी को न्याय दिलाएंगे, उसी खाकी वर्दी की स्थिति यह है कि प्रदेश में हमारे कानून व्यवस्था ध्वस्त है। उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। जमीनों की खुर्द-पुर्द सरकार बात करती है कि हम राजस्व बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं। जो बेशकीमती जमीन जो सरकारी थी उसे कौड़ियों के दाम अपने चहीतों को देने का काम सरकार ने किया है। हम उससे बात कर रहे हैं। रोजगार और रोजगार व्यवस्था, हर तरीके से उत्तराखंड के रोजगार को खत्म करने का काम ये सरकार कर रही है। विदेशों में, देश में अलग अलग जगह आप देखें तो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं और देखिए ये तो मानने की बात है कि 24/7 का जॉब है और 24/7 के जॉब में अगर कोई ऐसी सुविधाएं जो मूलभूत हों वो तो बनती हैं, जो मूलभूत से बाहर है। विपक्ष हमेशा तैयार रहता है और लोकतंत्र में विपक्ष ही जनता की आवाज़ होता है। हम तो अवधि बढ़ाने की मांग करते हैं कि अवधि बढ़नी चाहिए, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। हम हर वो मुद्दा जो जनहित से जुड़ा हुआ है उसको रखेंगे। आज आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। महिला सुरक्षा के मामले में हम पिछड़ते जा रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों तक को हमारे राज्य में आज अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही, उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। सूखा जो नशा है वो राज्य को एक दीमक की तरह युवा वर्ग को चपेट में ले रहा है। बेरोजगारी चरम पर है। तो ऐसे तमाम मुद्दे, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। हम हर वर्ग के मुद्दे को सदन के पटल। देखिए, सदन में हम प्रमुख मुद्दों को उठाएंगे। ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं। उन मुद्दों को तो हम उठाएंगे ही, लेकिन आज देश के हालात क्या हैं? केंद्र सरकार, मोदी सरकार लगातार विपक्ष के नेताओं पर अनर्गल आरोप लगाकर, मिथ्या आरोप लगाकर सीबीआई, आईटी और अन्य संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, इस्तेमाल कर रही है। हम उसका विरोध कर। तो अब उत्तराखंड के युवाओं के लिए बड़ी और अच्छी खबर है। पुलिस विभाग में 2000 पदों पर भर्तियां होने वाली हैं। जल्द ही भर्ती का आवेदन पत्र भी जारी हो जाएगा। तो तमाम जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबर। पुलिस विभाग में 2000 पदों पर भर्तियां होने वाली हैं और बहुत जल्द ही भर्ती का आवेदन पत्र भी जारी हो जाएगा। ये बड़ी खबर उत्तराखंड के युवाओं के लिए। पुलिस विभाग में भर्तियां होने वाली हैं और 2000 पदों पर भर्तियां होंगी और इसके लिए जल्द ही आवेदन पत्र भी जारी हो जाएंगे। और अब सीएम पुष्कर सिंह धामी की एक्सपोस्ट आपको बता दें। उन्होंने लिखा कि जन कवि, रचनाकार, गीतकार और उत्तराखंड गौरव सम्मान से अलंकृत गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटिश नमन। आपकी रचनाएं जन जन को हमारी संस्कृति से जोड़ने और नई दिशा देने का कार्य करती रहेंगी। तो ये सीएम पुष्कर सिंह धामी की एक्सपोस्ट, जिसमें उन्होंने गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटिश नमन किया है और साथ ही लिखा कि उनकी रचनाएं जन जन को संस्कृति से जोड़ने और नई दिशा देने का काम करेंगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कर्णप्रयाग दौरे पर रहे, जहां मुख्य बाजार में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर महेंद्र भट्ट ने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया।
बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से उनका जोरदार स्वागत हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कर्णप्रयाग दौरा। तो अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के एक्सपोस्ट आपको बता देते हैं। बीजेपी अध्यक्ष उत्तराखंड की ओर से एक्सपोज की गई है। उत्तराखंड के जन कवि गिरीश चंद्र तिवारी जी गिरदा की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन। ऊर्जावान, प्रेरणादायक और भावपूर्ण कविताओं के रचयिता, साहित्य अकादमी पुरस्कार के सम्मानित गिरिजा कुमार माथुर जी को भी उन्होंने नमन किया। तो ऊर्जावान, प्रेरणादायक और भावपूर्ण कविताओं के रचयिता, साहित्य अकादमी पुरस्कार के सम्मानित गिरिजा कुमार माथुर जी को भी उनके जयंती पर कोटिश नमन उनकी ओर से किया गया। तो ये दोनों ही एक्सपोस्ट बीजेपी अध्यक्ष उत्तराखंड महेंद्र भट्ट की ओर से की गई हैं। इसके अलावा उन्होंने विश्वविख्यात विवेकानंद शिला स्मारक के शिल्पी एकनाथ रानाडे की पुण्यतिथि पर भी उन्हें कोटि कोटि नमन किया है एक्सपोस्ट के माध्यम से।